और कैसे बच्चों। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 7.9। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट 1 है और इसका इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या इंटीग्रेशन, x² अपॉन 2 और इसका 1 के प्लेस पे यहाँ dx आएगा तो इसका आएगा x और यहाँ पे लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसका आप ऐसा करो कि यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे सेकंड वाली ब्रैकेट बनाओ। यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट x के प्लेस पे। तो यहाँ x के प्लेस पे मैं करूँगा 1/2, 1² मीन्स 1 प्लस यहाँ आएगा 1 और यहाँ पे -1² मीन्स 1, तो 1 ही लिख दो यहाँ 1/2 और यहाँ पे x के प्लेस पे -1 तो यहाँ पे मैंने कर दिया -1। ठीक है, तो मेरे पास आया इसका तो आया 3/2 और इसका आएगा -1/2 और इसका माइनस प्लस 1/2। तो इसका मेरे पास हो गया 4/2, तो इसका 2 से 2 कैंसिल, तो इसका ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको भी सिंपल है इसका, तो इसका dx/x इसका इंटीग्रेशन log x और यहाँ पे आपने लिमिट लगा देनी है। लोअर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है। तो इसका है मेरे पास log 3 माइनस log 2। ओके, तो इसका है मेरे पास log m-n, तो इसका है log 3/2। तो बस इसका ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही सिंपल है, तो इसका आएगा 4x रेज टू पावर 3 + 1 4/4। इसका आएगा 5x रेज टू पावर 3/3 और इसका आएगा 6x² 2 और इसका आएगा 9x। और आपने यहाँ पे लोअर लिमिट है इसकी 1 और अपर लिमिट है इसकी 2। तो वैसे ही थोड़ी गलती ना लगे तो आप इसको यहाँ पे अपर लिमिट माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट कर दी। तो यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखना है हमने, तो ये मेरे पास आएगा, देखो 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आया 2⁴। 2⁴ क्या होता है 16। इसके प्लेस पे मैं 16 रख रहा हूँ, 16 कर दिया, माइनस यहाँ पे 2⁻3 तो आया 8 × 5 40/3 और यहाँ पे आया 2⁻2 4 24 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 12। ओके, और यहाँ पे 2 तो इसका आया 18। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने x के प्लेस पे 1 रखना है। तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास 1 1 और यहाँ पे आया -5/3। यहाँ पे 1 आया तो यहाँ 6/2, यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे 1 + 9। ठीक है, अब सिंपली सॉल्व करो इसमें। तो क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास 30 और ये आया 16, तो इसका आया 46 - 40/3। ओके, और यहाँ पे आया 12 और 13 -5/3। तो ये आया। इसमें बस माइनस प्लस की गलती होती है, थोड़ा इसमें ध्यान से करना है आपने।
तो इसका मेरे पास आया 46 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है मेरे पास 138 माइनस 40 और अपॉन 3 आया और माइनस ये है मेरा 39 माइनस 5 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस किया 138 माइनस 40 98 अपॉन 3 माइनस यहाँ आया मेरे पास 34 अपॉन 3। तो नेक्स्ट आया मेरे पास यहाँ पे 3 आया, इसको आपस में माइनस किया तो यहाँ आया मेरे पास 4 और यहाँ मेरे पास आया 64 अपॉन 3। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 तो साइन 2x। सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन। तो इसका साइन 2x का क्या आएगा माइनस कॉज 2x। अब 2x का अगेन डेरिवेटिव करना है, इसको 2x का डेरिवेटिव किया तो 2 आया, नीचे रख दिया और यहाँ पे लिमिट लगा दी 0 टू पाई बाई 4। अब मैं -1/2 को बाहर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। -1/2 को मैंने कर दिया बाहर, तो अंदर मेरे पास रहा cos 2x 0 टू पाई बाई 4। ओके, तो मेरे पास -1/2। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ ब्रैकेट कर दो, ठीक है। तो cos 2 इंटू एक्स के प्लेस पे पाई बाई 4 और यहाँ पे cos 2 इंटू एक्स 0 है तो cos 0, तो यहाँ 2 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे आया पाई बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास आया -1/2 और cos 90 क्या होता है हमें पता 0 माइनस cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस तो मेरे पास क्या आया 1/2। तो ये इसका आंसर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी वैसे ही है, cos 2x का इंटीग्रेशन करना तो मेरे पास आया sin 2x। अब 2x का डेरिवेटिव किया और उसके बाद डिवाइड कर दिया नीचे 2 और लिमिट लगा दी यहाँ पे पाई 0 टू पाई बाई 2। ओके, अब फिर वैसे ही आप यहाँ ब्रैकेट बना दी माइनस, हमारे पास 2 लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट आएगी, यहाँ लोअर लिमिट आएगी। तो मेरे पास क्या हो गया साइन 2 इंटू पाई बाई 2, एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 कर दिया। पहले इसको 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2 को बाहर निकाल लिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आया साइन एक्स के प्लेस पे साइन 0, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 1/2 साइन पाई माइनस साइन 0। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई की क्या वैल्यू है। साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की भी 0, 0 माइनस 0, आंसर क्या है इसका 0। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आया ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो यहाँ 4 और 5, बस यहाँ पे मैंने कर दिया e5 और यहाँ पे e4, तो यही इसका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 4 tan x। अब आपको इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए tan x की क्या है, ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये होती है log माइनस log cos x। ओके, तो और ये दी हुई लिमिट 0 टू पाई बाई 4। अब ये माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट मेरे पास क्या है log cos पाई बाई 4, ये अपर लिमिट होगी और यहाँ पे log cos 0। ओके,
अब देखो माइनस लॉग कॉस π/4 पता होना चाहिए, 45 कॉस, तो इसका आएगा 1/√2। ओके, और यहाँ पे लॉग कॉस 0 का पता होना चाहिए, कॉस 0 1, यहाँ लॉग 1 आ गया। अब हमें ये पता है कि log 1 क्या होता है, 0, ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट log 1 मीन 0। तो ये मेरे पास आया माइनस log 1/√2, ये तो 0 हो गया। अब इसको थोड़ा और कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, तो मेरे पास आया माइनस log 2 माइनस 1/2, स्क्वायर रूट के प्लेस पे मैंने 1/2 कर दिया और इसको ऊपर ले गया। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 2 raised to power -1/2। -1/2 को हम आगे ला सकते हैं, log m raised to power n, तो ये आगे आ सकता है। तो ये -1/2 आ गया है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, मेरे पास आया 1/2 log 2, तो ये आंसर हुआ इसका। ठीक है, अंडरस्टैंड कर गए ये? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमें पता होना चाहिए कोसेकेंट x का क्या इंटीग्रेशन होता है। तो इसका देखो कोसेकेंट x का होगा log कोसेकेंट x माइनस कॉट x। ओके, और यहां पे लिमिट लगा देनी है आपने, 0 टू π/6 टू π/4, ये लिमिट आ गई। ओके, तो यहां पे अब वैसे ही करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो बैक बना लो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, यहां पे लॉग कोसेकेंट π/4 माइनस कॉट π/4। ठीक है, और यहां पे log कोसेकेंट π/6 माइनस कॉट π/6। तो मेरे पास आया, अब हमें पता होना चाहिए कि log कोसेकेंट π/4 कितना होता है। हमें अगर आपको साइन π/4 का पता हो, साइन π/4 होता है 1/√2, तो इसका रिवर्स उल्ट, तो इसका आएगा √2 माइनस कॉट π/4, कॉट का टैन का पता होना चाहिए, टैन का 1 होता है तो कॉट का भी 1 होगा, इसका तो आएगा 1। ओके, माइनस अब आपको कोसेकेंट 30 π/6 मीन 30, आपको साइन 30 का पता होना चाहिए, साइन 30 कितनी होती है 1/2, तो इसका रिवर्स 2, तो इसका आएगा log 2 माइनस कॉट 30। अब आपको tan 30 का पता होना चाहिए, tan 30 1/√2 होता है, तो इसका आएगा √3 होता है, तो इसका आएगा √3, सॉरी, तो ये इसका आया। ठीक है, तो log m माइनस log n। ठीक है, log m/n, सीधी सी बात, इसमें क्या आ गया, log मेरे पास आया स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/2 माइनस √3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। सर मॉडुलस ऐसे ही रखना है? हाँ, मॉडुलस इसमें रखना रखो, नहीं रखना ना रखो, इसमें पॉजिटिव वैल्यू है सारी। ठीक है, तो ऐसे कर दो। ठीक, तो चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पता है कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहां पे लिमिट क्या आएगी मेरे पास 0 टू
1, ठीक है। बस यहाँ पुट करो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होते हैं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू। देखो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, इसको आप मान लो थीटा मान लो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, दूसरी तरफ ले जाओ साइन को, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। अब साइन थीटा 1 कब होता है, साइन पाई बाई 2। तो देखो साइन थीटा किसके इक्वल आया, साइन पाई बाई 2। तो थीटा किसके इक्वल आया, पाई बाई 2। तो मेरे पास मैंने थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स 1 को, तो साइन इनवर्स 1 क्या आया, पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे क्या करेंगे, पाई बाई 2। अब इसकी बात करते हैं, साइन इनवर्स 0, इसको मान लो थीटा, ओके। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, दूसरी तरफ ले जाओ, तो मेरे पास क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन 0 कब होता है, साइन 0 की वैल्यू जब साइन 0 होगा तब भी 0 मिलेगा हमें। तो इसका थीटा क्या आया इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0। तो साइन इनवर्स 0 क्या आया, 0, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आया 0, तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, पाई बाई 2। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, इसलिए मैंने आपको डिटेल में कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसका है मेरे पास tan इनवर्स x और यहाँ पे लिमिट 0 और 1, ओके। तो इसका मेरे पास आया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ थोड़ी वैल्यू निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसमें देखो tan इनवर्स 1 को थीटा के इक्वल किया, तो मेरे पास क्या आया, tan थीटा किसके इक्वल आया, 1, ठीक है। अब tan थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 कब होता है, tan पाई बाई 4, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, थीटा मीन थीटा आ गया इसमें पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 4, ओके। अब इसकी बात करते हैं, tan इनवर्स 0, इसको थीटा मान लो, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के। tan 0 कब होता है, tan 0, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आई 0, तो यहाँ पे आया 0, पाई बाई 4 माइनस 0, तो आंसर क्या आया इसका, पाई बाई 4। तो इसका ये आंसर हुआ, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, लिमिट 2 to 3 और यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने इसका फार्मूला किया हुआ है। इसका मेरे पास अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो इसका क्या आता है, 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या फ़र्क है, a के प्लेस पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, तो सेम फार्मूला होगा हमारा। तो इसका क्या आएगा, देखो इसका है मेरे पास 1/2, a के प्लेस पे 1 और यहाँ पे लॉग, यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1, ओके। तो अब यहाँ पे लिमिट लगाओ 2 to 3, ये लिमिट आ गई इसकी। तो ये यहाँ तो 2a 1/2 ही रहा, मल्टीप्लाई 1 हुआ, तो मेरे पास आया 1/2। अब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो यहाँ पे आया मेरे पास लॉग 3 माइनस 1 2 अपॉन 4, 3 प्लस 1 4, ठीक है। और यहाँ पे आया मेरे पास लॉग 2
2 माइनस 1 log 1 अपॉन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आया। और अब देखो ये log m, इसको कैंसिल कर दिए, 1/2 आया, इसके प्लेस में 1/2 लिख रहा हूँ, log 1/2। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल है, इसका log 1/2 log 1/3, तो log m अपॉन n, ये ऊपर आएगा ये नीचे, तो मेरे पास आया 1/2, मेरे पास आया log 1/2 अपॉन 1/3, तो 1/2 log आया 3/2। तो ये बच्चों इसका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में लिमिट है 0 to π/2 और यहाँ पे cos स्क्वायर x। अब देखो cos स्क्वायर x का तो हमें पता ही नहीं, कोई हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि cos स्क्वायर x का हम इंटीग्रेट कर सकें। तो इसके लिए हमें ये पता है कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पता ही है आपको। तो cos 2 थीटा, अब मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा को करूंगा मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आया, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको इस तरफ लाओ, मेरे पास आया 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे x है, यहाँ पे x लिख देना थीटा के प्लेस पे, बाकी सेम ही रहेगा। तो देखो क्या आया मेरे पास, 0 to π/2, यहाँ पे मैंने कर दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और ये आया मेरे पास dx। ओके, अब देखो इसको स्प्लिट कर दो, अलग कर दो इसको, 0 to π/2, इसका आया मेरे पास 1/2 प्लस cos 2x अपॉन 2 और ये मेरे पास आया, इस साथ में आया इसके dx। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट किया तो इसका तो आएगा x अपॉन 2 dx, यहाँ dx आएगा, x अपॉन 2 आ गया इसका, और इसका आएगा देखो cos का आएगा साइन 2x और 2x का अगेन 2 और नीचे 2 दिया हो, यहाँ टोटल होगा 4, 2 × 2 4। और अब यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। अब वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट लगेगी इसके x के प्लेस पे π/2 करना बस। तो यहाँ π/4 आ गया ना, यहाँ π/4 आ गया, प्लस इसका आएगा साइन, यहाँ π/4 आया, ठीक है, π/2 आया, तो पाई आया, साइन पाई आया मेरे पास, और यहाँ पे आया मेरे पास 4। अब इसका देखो ये तो 0 हो गया, x के प्लेस पे 0 और प्लस साइन 0, यहाँ भी 0 हो गया, तो ये तो सारा ही 0 हो गया, इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या पूरा 0 हो गया इसका, ठीक है। तो ये बचा मेरे पास। ओके, तो इसका आया मेरे पास π/4 और जो साइन 180 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे 0 कर दिया तो आंसर प्लस 0, तो आंसर ये हमारे पास π/4 ही बचा, तो ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में दी हुआ लिमिट 2 to 3 और यहाँ पे ऊपर x है और नीचे x² + 1 है। अब देखो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर डिग्री इससे इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो अगर इसमें डिग्री का फर्क हो तो आपने ध्यान रखना कि ये एक दूसरे का डेरिवेटिव हो सकता है। अगर मैं देखो इसका डेरिवेटिव अगर लें, इसका डेरिवेटिव लें नीचे वाले फंक्शन का, तो अगर मैं इसको f(x) मानूं तो ये x² + 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x।
अगर यहाँ पे 2 होगा तो हमारा काम चल जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से ही यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्वेश्चन को हमारे को। और हुआ क्या, ये एफ ऑफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो हमें ये भी पता है कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव हो तो इसको क्या करते हैं हम, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इसका, और यही फार्मूला यहीं लगेगा। तो मेरे पास क्या आया, 1/2 लॉग ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स मान लो, तो इसका आएगा x² + 1। ठीक है, और यहां पे अब लिमिट लगा दो, तो 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या आएगी इसकी, लॉग 9 + 1 लॉग 10, और यहाँ पे लॉग 2 ये 4 + लॉग 5। अब ये वैसे लॉग m माइनस लॉग n, इसको कर दो 1/2 लॉग 10/5। तो मेरे पास इसका क्या आया, कैंसिल हो गया, 2 आया, 1/2 लॉग 2। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आज के लिए इतना ही।